सीख तो जाते हैं ना अपने ऐसे ही। कल का यस यस्टरडे मीटिंग इसने क्वेश्चन पूछा था कि एक्सटेम्पो कैसे बात करना, तो आज इसने वो प्रैक्टिस कर लिया एकदम। कल मैं क्या बोला था मालूम है ना कि संडे दिस साइड इज फुल एंड मंडे दिस साइड विल बी फुल। कितना परफेक्ट हो गया देखा क्या? बिकॉज संडे इज ईटिंग एंड मंडे इज लिसनिंग। कितना कल बोला मैंने ये ऐसा होता है और कितना परफेक्ट है। इतने छोटे गैदरिंग में क्या लेक्चर देने में इंटरेस्ट नहीं आता ऑनेस्टली। कभी भी क्या है चलते फिरते डाउट जो भी होता है लिख कर रख लो, लिख कर रख कर दे दो तो वो वी कैन ऑलवेज क्लैरिफाई द डाउट्स। पुराना पेपर किसके हाथ में ना कोई डाउट दिया था मेरे को, मैं वापस दे दिया कहीं किसी को भी। या व्हाट इज दैट टेल मी? ब्लड डोनेशन। या अभी ये ब्लड डोनेशन अभी फैशन हो गया लगता है? मेरी लाइफ में आई थिंक वी डन ऑल द प्रोजेक्ट्स और नहीं मालूम ब्लड डोनेशन क्यों नहीं किया। चेंजिंग नॉन वेज टू वेज, क्रिकेट, डेकोरेशन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ गौशाला, ये सब ये ब्लड डोनेशन नहीं मालूम मेरे को। Some other doesn't strike. Probably zero therapy means अपने आप पर डिपेंड हो। जीरो थेरेपी मीन्स बट बिफोर जीरो थेरेपी आई एम टॉकिंग, उस समय भी कहाँ नॉलेज था नहीं। अब जीरो थेरेपी पैदा एक 15 साल हो रहेंगे 2004 शुरू से रोटरी में सब किया। ब्लड डोनेशन में मैंने नहीं किया। ऑल प्रोजेक्ट टीचर, वैदिक मैथमेटिक्स और स्पोर्ट्समैन को अंडा छुड़ाने के लिए सब कुछ किया। ब्लड डोनेशन होता हमारा क्लब नहीं। हाउ कैन यू सर्वाइव ऑन बोरोड कैपिटल? मेरा आइडिया ब्लड डोनेशन में बोरोड कैपिटल, तुम्हारी खुद की कैपिटल होना चाहिए, जनरेशन करना चाहिए, अपना कैपिटल को जनरेट करो। वी मेक योर ब्लड इम्प्रूव बट मतलब मेरे को जमता नहीं है। प्लस मेरे को अपना एक्सपीरियंस है। एक जने की शक्ल मैंने देखा, ही वाज जस्ट लाइक यू नो एनिमल। यू मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ब्लड डोनेशन किया। हो सकता है एनिमल का ब्लड भी साथ में आया होगा, हो सकता है। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज, एकदम उसकी शक्ल एकदम अलग भेड़िया उस टाइप की थी। कोई भारी एक्सीडेंट से जो भी होगा, अपने ब्लड से तो शक्ल ऐसे नहीं हो सकती है या कुछ भी होएगा। तो इसके लिए और दूसरा एक और डाउट आता है मेरे को ही, आई डोंट नो द आंसर। जेन तेरे बॉडी से खून क्यों निकालना, वो भी मेरे को समझ नहीं आया। Jane, how can I take blood from your body? वो कुछ एंड मोस्टली कुछ हेल्प होता नहीं, बिजनेस है। बट इतनी सी चाय हैज डन सो मच ऑफ प्रॉब्लम। बॉडी बहुत अच्छी हो गई अपनी, वाह। अब नाउ क्या बोल रहा था, भूल गया मैं तो। वो उसके बाद में ऑनलाइन अरे ऐसा है तो दो पक्का। देखो डायरेक्ट बैंक को मत दो, डायरेक्ट अगर जाता है तो नथिंग रॉन्ग। सी डायरेक्ट उसको जाता है तो कुछ, जैसे बिजनेस के लिए कोई को हेल्प करता है, बिजनेस के लिए लोन नहीं लेता है बैंक और ऊपर आकर रिटर्न करता है ना, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन ये इकट्ठा करना, बैंक में डालना, उनका बिजनेस में हेल्प करना, और अब मेरे को लग रहा है कि अभी इतना ब्लड हो गया उनके पास, वो भी थोड़े दिन में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। हाउ टू स्टोर दैट?
That may become a big problem. तो आपका डाउट तो क्लियर हो गया। नहीं, और भी बहुत पेपर में थे ना यार, 2-4 कुछ डाउट। हाँ, एक तो क्या हो, आजकल जैन बोलना बोले तो फैशन हो गया मेरे ख्याल से। जैन फॉलो करना नहीं है, जैन बोलना में एक फैशन है। पीछे एक तो जैन लगाते हैं सींग और पूंछ, और बाकी कोई नहीं लगाता। वर्ल्ड ओवर कोई पीछे अब्दुल्ला मुस्लिम, अब्राहम क्रिश्चियन, कोई नहीं लिखता ना। अपने एक होशियार है या डैड होशियार है, पीछे बीसी जैन, क्या बीसी बिफोर क्राइस्ट जैन, क्या एडी जैन, आफ्टर डेथ जैन। क्यों? वही दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड है क्या वो लोग? समझ नहीं है मेरे को। तो क्या हो गया बेचारा, एक दिन ये कहाँ गया, तेरा एक्सपीरियंस बोल देते ना, कैन एक्सप्लेन इसको। इसने कुछ क्वेश्चन पूछा था इसलिए ये रिलेटेड है। जय प्रकृति। महावीर जन्म वाचन के दिन पर्यूषण में मैंने वाइट जुबा पाजमा पहना था। एक दिन रात को जब भक्ति प्रोग्राम होता है तब, तो उसी अपार्टमेंट में रहने वाला शिव शक्ति अपार्टमेंट में, वो बोला कि क्यों तूने आज वाइट पहना? वाइट तो अपन मरते हैं तब शोक में पहनते हैं, आज तो भगवान का जन्म वाचन है, आज तो रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए। मेरे को एक महाराज साहब ने बोला हुआ है कि तुम्हारे शादी में तो तुम लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो और भगवान के ओकेशन पे वाइट क्यों पहनते हो करके। तो बोलता है ऐसे वाइट नहीं पहनना चाहिए, वाइट तो मरते हैं तब पहनते हैं करके। उस टाइम में मैंने उसको कुछ आंसर दिया नहीं था। अंकल जी बोलेंगे। नहीं, इसने मेरे को पूछा ऐसे क्या देना, तो 2 पॉइंट निकले। एक तो अपने जीरोथेरेपी वालों ने दुनिया से डरना ही नहीं है। जीरोथेरेपी वाले तो दे आर, आज की तारीख में दे रियली फॉलो एंड ही फॉलोज टू दी कोर। उस आदमी ने सामने वाले से डरना क्यों? इसने नहीं दिया आंसर, क्यों? प्रॉब्ली ही डिड नॉट हैव गट्स, और ही थॉट व्हाई टू हैव टेंशन, और महाराजा का नाम के लेने से चुप हो गया होगा। मे बी दैट एक्चुअल उसने क्या सोचा उस समय में, वी डोंट नो। लेकिन ये पॉइंट है कि वो झूठ नहीं बोला, महाराजा ने बोला, ये तो कंफर्म है। तो मैंने इसको बोला, तू पहले पूछना था आज महाराजा कलर क्यों नहीं पहने रे भाई। मैं उसको बोला आज महाराजा कलर क्यों नहीं पहने, कपड़ा व्हाइट क्यों पहने, ये पूछना था अंदर उसी समय। इतना डेयरिंग होना अपने ना कि द आंसर कम्स इतना फास्ट आना, डरने की तो अपने को बात ही नहीं है। अपने न तो किसी उधार लिया है न कुछ है, नॉलेज में वी आर द टॉप मोस्ट। तो फिर इसने पूछा कि क्रिटिसिज्म नहीं आता क्या? तो ये जैन रिलीजन अभी साधु लोग ही नहीं समझे तो अपने क्या समझेंगे। सी महाराजा ने बोला वाइट। अच्छा, फर्स्ट मिस्टेक, महावीर भगवान अभी पैदा नहीं हुए, अप्रैल में पैदा हुए। हाँ, और अभी भी पढ़ने से क्या मतलब समझ नहीं आया। अब बहुत जन कंफ्यूज करते हैं, पैदा तो उस दिन वही नहीं थे तो कपड़ा वाइट और उसका कोई कनेक्शन नहीं। नंबर 1, महाराजा ने बोला महाराजा खुद पहनते हैं वाइट, रॉन्ग। लेकिन ऐसा रॉन्ग आइडिया फैलता है ना, तो इट इज हार्मिंग द जैन रिलीजन। एंड हर रिलीजन में ऐसा तो होगा, बट मेरे ख्याल से अपने यहाँ ज़्यादा होता है कि साधु महाराज गेट्स दी अटमोस्ट, मतलब अपने समझते हैं कि उनको अपने से ज़्यादा मालूम है। मालूम भी रहेगा, बट इस केस में तो नहीं मालूम है। यस, दैट इज 100% श्योर। ब्लाइंडली डोंट फॉलो एनी religious head. Blindly don't follow any religious head. Then you have to use your head. Yes, because who is the other head? Not your wife, you. तो उसको अपने यूज करो। कभी भी डरने की बात नहीं, आंसर अपने सोचते हैं राइट है तो यू जस्ट डोंट वरी, कीप टेलिंग। एकदम चुप हो जाता। और जन्म ये पढ़ने का कहाँ से सिस्टम पैदा हुआ नहीं मालूम। पर्यूषण में बीच में जन्म कहाँ से आया?
आया कैसे? क्यों आया होगा? प्रॉब्ली बोली बोलने के लिए आया होगा, फॉर इनकम के लिए आया होगा। और तो उसमें कोई माँ भगवान तो पैदा ही नहीं हुए, तो उस दिन पैदा हुए तो बीच में कहाँ से आया? तो अगेन कॉमर्स नो। तो एवरीवेयर मतलब बिजनेस कम्युनिटी है, दे हैव टू मेक बिजनेस एवरीवेयर, इट इज इन द ब्लड। तो वो कैसे करेंगे? ऐसे बोलते मेरे को एक रियल इंसिडेंस आ गया। यूएस में एक मल्टी मिलियनर था, उसने सोचा यार अपने छोड़कर, सब छोड़कर गरीब बन जाते हैं, क्या होता है देखते हैं। ही जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग एंड ऐसे जो सबवे होता है ना, वहाँ देखा उसने अपना कुछ ऑक्यूपाई कर लिया जगह, फिर ऐसे ही चलता रहा। दूसरे भीख मंगाए, हैं क्या भैया ये $100 भाई, ये जगह ये रात को सोने के लिए $100। वापस वहाँ भी बिजनेस कर लिया उसने, अगेन ये बिकेम ओवरनाइट मिलियन। तो अपने लोग तो मारवाड़ी तो अपने कैसे छूटेंगे? रहे कहीं भी हो तो करना ही है ना रहे। तो यू नो इट इज इन द ब्लड, एवरीवेयर वी टॉक बिजनेस, ईट बिजनेस, ड्रिंक बिजनेस, अपना हैबिट हो गया ऐसा। हाँ क्या है रिच पीपल बिहेवियर मीन्स? अभी हाँ और किसके साथ में ये सब हुआ क्या? किसी के साथ में क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो रिच डेफिनेशन इटसेल्फ, वी डोंट नो हु इज रिच हु इज पुअर। आपके हिसाब से लगता है कि मनी रिच, नो, रिच मीन्स मनी के हिसाब से वेल्थ। ये मोस्टली मेरे को लग रहा है इंडिया में ही होता है ऐसा। बाकी जगह दे वैल्यू द वैल्यूज, हियर वी वैल्यू मॉनेटरी थिंग्स, मेटेरियलिस्टिक वैल्यू। हालांकि रिलीजियस वाइज इंडिया सबसे टॉप है, फिर भी यहाँ पर वी वैल्यू द मेटेरियलिस्टिक वैल्यू, और वहाँ पर दे रियली वैल्यू योर वैल्यूज। तो कल्चर में ये गलती पैदा कहाँ से हुई? बिकॉज ऑफ मारवाड़ी कम्युनिटी। कभी भी मारवाड़ी कम्युनिटी में बात करेंगे ना, क्या बोले वो, उसका कार्ड बहुत अच्छा था साहब, 100 रुपया खर्चा किया कार्ड में। तो वो दूसरा देखता है मैं 500 खर्चा करूँ ना तो उसका नाम होगा, उसका क्या होगा। तो ही वांट्स टू शो ऑफ, एवरीबडी कम्स, एक नाम वहाँ पर, ये सब बोर्ड लगे ना यहाँ पर सभी, ये सब पैसे से खरीदे हुए बोर्ड है। अब वो क्यों जाएगा कहीं पर? रॉन्ग कल्चर पैदा हो जाता है। पैसा गिव्स यू दी घमंड, पैसा में गिव यू द इगोइज्म। तो होता ही है, वो क्या करेंगे? जब पैदा हुआ सिविलाइजेशन, तभी भी एक नगर सेठ होता था, और नगर सेठ के पास सब लोग जाते थे। नगर सेठ तो सब जगह जाता नहीं था, लेकिन अब अपने नगर सेठ नहीं है, बट वी ट्राई टू बिहेव लाइक ए नगर सेठ। वो नगर सेठ बेचारा कोई प्रॉब्लम होता तो उसके घर जाता था, और वहाँ पर साइलेंटली पैसा रखकर भी आ जाता था। तो वो डिफरेंस है। यहाँ पर सोचने का ढंग इतना है, और रियली भी है मेरे ख्याल से। जैसे पोल्यूशन के बाद में मिचामी दुकड़म तुम्हारे लैंग्वेज में कमाते हैं, शायद दूसरों की लैंग्वेज में है। तो हमको नहीं मालूम था कि बड़ा भाई या बड़ा जो पोस्ट है छोटा क्या नहीं जाता है क्या? ऐसा है कुछ मारवाड़ी कम्युनिटी में, ऐसा लगा मेरे को, है ना उत्तम जी, है ना? अब छोटों के यहाँ नहीं जाते होंगे, राइट? तो ये कितना रॉन्ग है कि जब कमाना है
तो उसमें भी छोटा बड़ा क्या आता है. सी हाउ वी आर ब्रेन इज डेवलप्ड. छोटा है तो नहीं जाना. रादर आई विल टेल यू, फर्स्ट यू गो टू अ पर्सन वेर यू हैव conflict of ideas. Next, you go to the juniors. That shows your magnanimity. That shows your level. तो वैसा अपने बॉडी में, माइंड में ऐसा होता नहीं है. मैं बड़ा हूँ, छोटे, अरे यार खमत कमाने तो पूरा बोलते हैं प्रतिगण में इतना लाख जीवों को सब कमाते हैं. जीव तो अपने छोटे हैं ना, फिर उनको क्यों कमाते हैं? ये उतना भी नहीं समझते ना लोग. ये कहाँ से थे? सोशल एंड रिलीजन में कितना डिफरेंस है. सी आओ, इतने लाख ये वो योजन से कमाते हैं, मन से वाया से कहा जाए, और यहाँ पर आते हैं जो मेरा छोटा भैया जाऊँ कि नहीं जाऊँ. सी हाउ छोटा वी आर इन द माइंड. जाऊँ नहीं और सोल इज सो मच, यू नो. आपने बोले थे कि जैनिज्म मीन्स श्रिंक योर डिजायर्स. यहाँ पर श्रिंक योर डिजायर नहीं, यहाँ पर तो अपना श्रिंक योर बेनिफिट है. तो इसलिए सोच लो कि नहीं जाना. मतलब ये सब अपनी मारवाड़ी सोसाइटी में, यू नो, कहाँ पर गलतियाँ पैदा हो गई. ओवर ए पीरियड वाइट कपड़ा नहीं पहना, छोटा नहीं जाना, सो मेनी सब एक बार लिख कर रखो तो विल हैव अ बिग, जो भी मिथ हैं उनका एक आंसर आ जाएगा ना अपने बुक में. ऑल दिस वॉट एवर यू थिंक, वो करने से प्रॉब्ली विल हैव वन ऑफ द बेस्ट बुक. क्यों कोई सोचता नहीं ना ये सब पॉइंट. जो होता है नोट कर लो. कहीं भी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी में सोचो. एंड कल जैसे पूछा था आपने भी, आज एक इंजीनियर आ गया था साउथ इंडियन. मैंने बोला कल भाई तुम लेडीज सिर में क्यों नहीं रखते हो भाई? क्रिश्चियन स्कार्फ पहनते हैं, मुस्लिम बुर्का पहनते हैं, इंडियन सिर में रखते हैं, सब कम्युनिटी में, जर्मन में, सब में. ये तुम्हारे तमिलियन में क्यों नहीं सिर में रखते रहे भैया? बोला मालूम नहीं. सी मतलब कल्चर जो बेचारा को, उनको भी नहीं मालूम होता कि कल्चर कहाँ से आया. तो अपने, यू नो, ऑल दैट वी कैन कलेक्ट ऑल दिस सुपर्ब क्वेश्चंस. द आंसर इज सिंपल. होल वर्ल्ड ऑलमोस्ट आर्यन कल्चर है, ऑलमोस्ट. ये द्रविडियन कल्चर है, सो इनमें डिफर. पूरा देखना, पूरा मुस्लिम भी, स्कार्फ, सब इनमें क्यों नहीं है? मे बी इट्स वेरी हॉट, दे कैन टॉलरेट, हो सकता है. या वो पैदा हुआ उस रिलीजन का एक अलग ही लेवल रहेगा. और यहाँ बट जैनिज्म तो यहाँ बहुत था पहले. साउथ इंडिया में तो जैनिज्म, श्रीलंका, साउथ इंडिया, थाईलैंड, वो सब जैनिज्म तो पहले वहीं था. अपने तो बाद में पैदा हुए. ऑल मारवाड़ीज आर कन्वर्टेड जैन्स. नो मारवाड़ीज ओरिजिनल जैन. राजपूत से पैदा हुए सब. जैन तो इधर से ही पैदा हुआ, डाउन साउथ से. बट भगवान सब बिहार में पैदा हुआ, वो अलग चीज़ है. बट वहाँ से इस साइड में आ गया होगा, नॉट दिस साइड. अच्छा डाउट इकट्ठा करो ना, तो समटाइम्स इट विल हेल्प एवरीबडी. और भी कोई पूछा था आज भी ऑफिस में, कोई पूछा था नहीं मेरा ऑफिस में आज दिन को भी कुछ याद है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ पूछा था ना रे? कल परसों कुछ पूछा था ना रे? डाउट वहाँ पूछते हो, मेरे को बोर करते हो, यहाँ सब भूल जाते हो. क्या मालूम कि बीमारी तो भूल जाओ तो अच्छी बात है, डाउट क्यों भूलते हैं? बीमारी के हाल में मत. या जगदीश आजा आजा, तेरी शक्ल तो बता दे. वहाँ पर देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में सब देखेंगे. हाँ यस. क्वेश्चन है सूखी सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए कि सूखी हरी सब्जी? करेक्ट, राइट. अभी कब कब खाते हैं सूखी सब्जी? मोस्टली यस, आठम चौदस जो भी हुआ, एंड पर्यूषण पर, राइट. तो एक्चुअली ये पर्यूषण पर जो डेट है अपना साउथ इंडिया के लिए मैच होता ही नहीं, होता ही नहीं. क्यों? जब फुल रेन रहे तो ही पर्यूषण पर. और उस रेन में अपना बॉडी ठंडा रहता है, तो नेचुरली यू नीड सूखी सब्जी या ड्राई वेजिटेबल जो भी हो, सूखी सब्जी उसके लिए बनाया है.
अब यहाँ पर बारिश भी नहीं है और सूखा खाओगे तो बाड़ी और सूख जाएंगे, सब सूखी सब्जी ठीक है, तुम भी सूख जाओगे। एडवाइजेबल नहीं है, बट रिलीजन में तो ठीक है 8 दिन एडजस्ट करो, कोई यू डोंट हैव टू गो अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द रिलीजन एटलीस्ट टिल इट इज चेंज, बट वी मस्ट नो दी, ठीक है पीर खा रहे हैं, नॉट राइट बट कर रहे हैं। तो एक और चंद्र की जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन में 14 ये सब होता है ना, उस दिन बॉडी में ठंडक ज़्यादा रहती है, इसके लिए उन्होंने बनाया कि ये 14 ये जो भी है ना, उसमें सूखा खाना वो यूनिवर्सल है, वो पोल्यूशन का कोई कनेक्शन नहीं है। ऑन दैट डे ठंडक रहेंगी बॉडी में, तो सूखा खाने से all related to magnetism and the position of the planets and चंद्रमा, ये सब बनाकर उन्होंने लिख तो दिया बेचारों ने, समझाने वाले चले गए, कोई था ही नहीं कोई समझाने वाला ना, तो देन वी डोंट नो। जब तक नहीं समझाया कोई सुनने वाला नहीं है, बहुत ज़रूरी है समझाने के साथ, और आजकल समझने वाले तो दिखते नहीं हैं और समझाने वाले भी नहीं दिखते हैं। ऐसे डाउट, ऐसे टाइप से अच्छे डाउट है ना, पोल्यूशन, हाँ पोल्यूशन के फंक्शंस रात को होते हैं। पोल्यूशन तो एक्चुअली रात में तो क्लोज होना ही चाहिए, रात को एक्सेप्ट गोइंग टू टेम्पल देयर शुड नॉट बी एनी फंक्शन, होते नहीं होते मेरे को नहीं मालूम, आई नेवर पार्टिसिपेट। ऑल रिलीजियस फंक्शन जो भी है, और जैन में फंक्शन क्या होता है, जैन में क्या भूखा रहा है वही तो फंक्शन हो रहा है, क्या फंक्शन, कोई डेकोरेशन इज नॉट, डेकोरेशन डजंट कम अंडर फंक्शन। तो फर्स्ट मिस्टेक ही अपने डेकोरेशन करते हैं, मंदिर को डेकोरेट करते हैं, भगवान को डेकोरेट करते हैं, ये सब पोल्यूशन में अपने को भगवान के नाम से डबल पाप होता है। यू कैन गो टू टेम्पल मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, बस वही है पोल्यूशन। एंड जितना हो सके त्याग इन ईटिंग, त्याग इन ड्रेसिंग, त्याग इन वॉट एवर इट इज, योर नीड्स को भी कम करो, वॉट एवर योर नीड्स, नॉट वांट्स, यू रिड्यूस योर नीड्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल। द्रव्य को कम करो, जितना द्रव्य खाता है उससे कम करो, गिन कर रखो, कपड़े ज़्यादा मत पहनो, वैराइटीज मत पहनो, whatever possible your needs, you curtail your needs, then जैसे नीड्स कर्टेल करेंगे ना, अपने आत्मा में ऑटोमेटिकली एक अटैचमेंट भी कम हो जाता है। when you start reducing your needs, your आत्मा ऑटोमेटिकली एक लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, then you slowly your मेटेरियलिस्टिक वैल्यू भी कम होती है। ये प्रैक्टिस करना जरूरी है, पोल्यूशन नहीं, थ्रू आउट द लाइफ यू हैव टू प्रैक्टिस कि भैया ठीक है आज यार मैं 10 द्रव्य खाऊंगा, चलो सडनली नहीं यार, आज उठ करके मैं लोग ऐसे करके याद समथिंग है ना, ऐसा करने से फिर स्लोली योर लेवल गोज अप। बट प्रॉब्लम है अगर अपना लेवल बढ़ गया, देन वी आर अनफिट फॉर द सोसाइटी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो we have to illuminate everybody together, not enlighten myself, together we should illuminate, तभी, नहीं तो अपना सोसाइटी में न तो जा सकेंगे ना आ सकेंगे, नहीं आ सकते, बहुत टेंशन हो जाता है, बिकॉज कहीं भी बाहर गए अपना लेवल का नहीं है तो वी आर परचेजिंग दी टेंशन, और मुश्किल भी है, सामने वाला मिसअंडरस्टैंड भी करेगा और उसको बताना भी पड़ता है, सामने वाले को बताना पड़ता है। अभी मेरे भाई के यहाँ गृह प्रवेश था परसों, एंड विपिन विल नॉट गो, आई ओनली कैन गो टू जीरोथेरेपी लेवल, चाहे भाई हो कोई भी, ओन भाई है, टेंशन ही ना रहे, कहीं भी जाओ दुनिया तो वही आएंगी जो बकवास आएंगी, कौन सी, कितना लिया, कितना दिया, बाथरूम में ये क्या लगाया, मार्बल कौन सा था, इटालियन था, वो इतने में लिया गया, तुम बुद्धू बन गया यार, मैं तो उससे कम में लिया,
या टीक वोट, ये सब सुनकर कितना टेंशन होता ना कि अपने नहीं जाए तो अच्छा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है, नहीं गया तो परा नहीं, उसको टेंशन हो गया, सामने वाले समझते होंगे लोग कि कोई झमेला है, झमेला कुछ भी नहीं है। आई टोल्ड हिम, नहीं तो मेरा तू दोस्त है ना दुश्मन है, आऊँ नहीं आऊँ क्या फर्क नहीं पड़ता, कहीं दोस्त दुश्मन है तो बताना पड़ता है, इसमें क्या है। नहीं मेरे को पूछते हैं, बोलते ना यार वो आते नहीं है मेरा भाई, भाई की बीबी तो गई ना रहा भैया, और भाई का बेटा भी गया ना, तो बोलते कि ये है रिटायर हो गया। टेंशन उसको मैं हूं नहीं है। लोग क्वेश्चन पूछते ना कि क्या जगमेला रहेगा, वो कितना बड़ा टेंशन उन लोगों का, बिकॉज दे नॉट ओपन। भैया नहीं आए तो क्या हो गया, क्या कोई जरूर नहीं है भाई, नहीं आऊंगा, कोई झगड़ा नहीं है, फैमिली वाला है। तो दुनिया में कितना टेंशन है कि अपने गए तो भी अपनों को टेंशन, नहीं गए तो सामने वालों को टेंशन। क्या प्यार से नहीं आए वो टेंशन नहीं है रे। और कभी भी अगर दिल से कोई भी काम होता है ना तो लोग अपना पा जाते। कोई भी अगर तुमने रियली कोई काम किया है फॉर द पर्पज ऑफ दैट थीम, जैसे अपने सेमिनार करते हैं, एक थीम है तो इकट्ठा होती है भी, आराम से होती है। तुम्हारा पर्पज क्या है उसके ऊपर पीपल गो, एंड रिजल्ट इज दैट ओनली, एंड रिजल्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर सोशल, इसलिए जाते हैं। मैंने बहुत देखा है, बहुत जने क्या करते मालूम है, जब शमशान घाट में ना हमेशा ही जाएंगे, बहुत जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्यों? उसको जाने के लिए जाते हैं। क्या मैं मरूं तो मेरे पीछे 2 लोग वापस छोड़ने के लिए आना, उसके लिए जाते हैं बहुत बार। हाँ, उनको दिमाग में कुछ ना कुछ रहते हैं, बहुत बार ऐसे होता है। और बहुत बार रहता है रिकॉर्ड बना दो। एक आदमी मैं जानता हूँ, उन्हें रिकॉर्ड ही बनाया, गिनीज रिकॉर्ड, कि इतना बार बॉडी को पैक किया, ऐसे भी बनाया कि इतनी बार शमशान में, मतलब एवरी अल्टरनेट डे दैट मैन विल बी, एंड उसका रिकॉर्ड ये समझ लेना कि इतना बेचारा जो भी कोई हुआ गड़बड़, उसको फ़ोन किया, पैक किया, उसके लिए भी जाते हैं। उसको आता है काम, सी दैट इज वन आर्ट ऑल्सो, उसके लिए भी जाना पड़ता है। लेकिन कहीं भी हो, अगर तुमने सोचा कि अच्छा नहीं लगेगा इसलिए जा रहे हो, मेरे लैंग्वेज में इट अमाउंट्स टू चीटिंग योरसेल्फ। मेरे लैंग्वेज में जा रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू गो, कोई मेरे को नहीं आएगा इसलिए जा रहा हूँ, देन बिजनेस। अच्छा नहीं लगेगा सोचा तो अपना चीटिंग योरसेल्फ। तो ऑन एवरेज एवरीबडी, मैं किसी का डर नहीं, बात नहीं रहे, जाना है जाऊंगा, चाहे कितना भी बोलो बेबी मेरे को नहीं जाना है, तुमको जाना जाओ, वी डोंट डिस्टर्ब यू। और कहीं झगड़ा नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। एंड ओवर ए पीरियड क्या करना पड़ता है, एक इमेज बना देना कि ये कभी आता ही नहीं है, इसके लिए फिर बाद में एक्सेप्ट, ये कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे लोग। हाँ, ये कभी आता ही नहीं है तो क्यों बुलाएगा भी नहीं, कार्ड भी बंद हो जाएंगे, कार्ड भी बंद हो जाएंगे। देखना ओवर ए पीरियड होता है बहुत। पहले जब जीरो पैदा हुई ना तो इतने इन्विटेशन कार्ड आते थे मैरिज गैरेज के, अभी कुछ भी नहीं आता, मालूम है कि जाता नहीं तो अपना कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा क्रिएट करो कि सो दैट पीपल रिमेंबर यू फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग द क्वालिटीज ऑफ यू। यू मेक योर सेल्फ कि पीपल रिमेंबर यू फॉर क्वालिटीज, नॉट बिकॉज पैसे वाला है और ऐसा नहीं। अपना खुद की क्वालिटी एक लेवल बना दो, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, आर्ट ऑफ इल्यूमिनेटिंग मीन्स दैट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ओनली, इल्यूमिनेटिंग मीन्स इन्फ्लुएंस। यहाँ अगर मैंने 100 वाट का बल्ब लगाया, इट विल कम टू दिस, 500 वाट का बल्ब लगाया, इट गो अप टू दिस। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन आवर ओन, call it a spirit or you call it a atma or you call it a soul. Ultimately we need the mind. Finally we'll end up with food only. जो भी तुमने करना है, या तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सब इज बेस्ड ओनली ऑन द फूड, द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, the person who prepares the food, person who serves the food,
food is the solution for your atma, food is the disease for your body, food is the answer for everything in the world. Food is totally connected with your bhavana. The type of food, everything. इसी में पूरा है, फूड के अंदर ही है. और अभी बात कर रहे थे कि फूड में मैंने बोला ना सब मिलाकर खाते हैं, तो उसमें भी एक डाउट है कि अगर तुमने चावल, दाल, सब्जी ये सब मिल सकता है, बट यू कांट पुट रसगुल्ला इन दैट. क्योंकि डाउट आ गया ना, सब मिलाकर खाते सब मिला ले गया. एक कैटेगरी वाइज रोटी है, ऑल टाइप्स ऑफ सब्जी. अब अपना रूल है कि रोटी दाल विल नेवर गो, तो रोटी सब्जी जो भी है दैट ऑल यू कैन मिक्स. चावल है यू कैन मिक्स. स्वीट ऑल द टाइम इट हैज टू सेपरेट, बिकॉज उसमें इलायची हो सकती है, उसमें केसर हो सकता है, उसमें बरक हो सकता है. दैट कैन नॉट गो विद दाल एंड ऑल दैट या वेजिटेबल. तो मैंने बोला मैं खाता हूँ, मैंने नहीं बोला मिठाई खाता हूँ. तो दैट पॉइंट. And as far as possible, alkali will mix with alkali, acid will mix with acid, and body needs 80% of alkali, 20% of acid. तो दाल और गेहूँ सब एसिड में आ जाते हैं, बाकी alkali बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने को. Almost all we are having alkali, and then we have दूध is again alkali. दही अपने इसलिए नहीं लेते कि as far as I am concerned दही बिकम्स एसिड, तो इसलिए अपने मना करते हैं. और पुराने ज़माने में उस थाली में खाना खाते थे कासागी, दैट विल नॉट एक्सेप्ट दही. प्रॉब्ली द थाली वाज प्रोड्यूस्ड बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. यू डू बाय डिफॉल्ट ऑल्सो, यू डोंट डू द मिस्टेक. नींबू और दही उस थाली में नहीं आ सकता. उन्होंने देखा कोई दूसरी थाली आएगा तो तुम बदमाशी करेगा, तो थाली ऐसा ले लिया कि तुम चांस ही नहीं है. सी टू टीच यू द चेंज द प्लेट ऑल्सो खाने का उस समय में. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग कि अपना रिलीजन में दही अलाउड नहीं है. एंड ऑलमोस्ट ऑल सामियाज मेरे ख्याल दही तो लेते ही हैं, है कि नहीं, ऑन एवरेज. और 4 दिन पहले मेरे को बता रहा था कि चाइना में भी उनके फूड में दही नहीं है. सी हाउ सिमिलरिटी बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज रिलीजन, बिकॉज बोथ एक ही रहेगा पुराना. यही से तो कहना रहे भैया. सी उनके उसमें दही नहीं है रे भाई. और अपने जब श्रीलंका गए तो हमने बोला था जैन फूड, तो नॉर्मली कोई भी इंडिया वर्ल्ड में जैन फूड में दही देता है. अपने श्रीलंका एयरलाइंस वाला दही नहीं दिया. देखा, उसको भी मालूम है, अपने को नहीं मालूम, बाकी दूसरों को सबको मालूम है. अपने पास दही में क्या है, दूध है तो दही क्या है. अरे टू आर डिफरेंट कैटेगरीज. और अपने को मालूम है जिस दिन ही दही खाते हैं, सम पीपल लाइक सुरेश वजह बताए क्या, यहाँ सुरेश सब हम लोगों को कड़ी भी नहीं जमता. कड़ी इतना दही का, वो भी उसमें भी मतलब गर्म हो गया, ठंडा हो गया है. वो साधु लोग ना रहे भाई, दही को गर्म कर दो तो चलता है. ये सब मतलब इनकम टैक्स में ना जैसे लिखते ना अकाउंट, वैसा थोड़ा हेडिंग बदल दो. अब उसको नहीं सूट होता है, मेरे को नहीं, बहुतों को नहीं होता है. जो रियल जरूरत है फॉलो करता है, मेरे को लगता है कि उसको दही कड़ी भी सूट नहीं होती. और अपने गट्टे की सब्जी में भी नहीं डाल. अपने जो भी सेमिनार में गट्टा बनाते हैं ना, दही नहीं डालते अपने यहाँ पर. लेकिन कोई लोगों ने अरे यार दही रहेगा ना रे, क्या रहे, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ. एक अपने गट्टा था तो कोई एक बार वाला था, और उसको बोलने की हिम्मत नहीं थी, 0 रुपये वाला गट्टा है, इसमें दही रहेगा रे भाई, क्या बोलते हैं, और दही खिला रहे हैं. उसको नहीं मालूम. वी आर वेरी हाईएस्ट एक्सटेंट. ऐसे लोगों को कभी सेमिनार में बुलाओ मत, खाने के लिए भी. सुनना तो छोड़ो, क्योंकि वो गलती बताने के लिए आते हैं. उनको ये नहीं मालूम अपना लेवल. व्हाट वी प्रीच वी फॉलो, व्हाट वी टॉक वी फॉलो. अपने कितना डर लगता है, कहीं मुंह से निकल गया वर्ड तो कितना टेंशन हो जाता है. निकल गया अगर बाई चांस, विल हैव टू कीप इट. कहीं भी निकल गया ना गलती से यार, डर लगता है अपने को. बोला था ना पहले, एक बार आंटी को बोला मैं एक लोटा स्नान करके आ जाता हूँ.
बाथरूम में गया एंड आई रियली रिमेंबर्ड, अरे एक लोटे ऊपर डालना नहीं है, आई जस्ट पुट वन दिस थिंग एंड केम आउट। कहीं गलती निकल गया तो टेंशन हो जाता है बहुत सारा, इतना ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं तो चीटिंग हो जाता है ना, आपने बोले कुछ करे कुछ। अनइंटेंशनली हो सकता है बादल है, इंटेंशन से तो यू नो भगवान को ना, भगवान को बोला ना पर्यूषण में बोला ना, भगवान को डेकोरेशन अभी बोला, भगवान को डेकोरेशन रात को खाली दर्शन करो और लाइट लगाना भी अलाउड नहीं है, क्यों उसमें भी कितना पाप होता है। खाली दिया लगाना जरूरी था, उसमें लाइट नहीं थी, चल रहा है तो दिया लगा दो। भगवान को नहीं तो लाइट चाहिए और नहीं तो रास्ता दिखता नहीं है, ऐसा तो नहीं है उनको क्या। और जैसे इन्होंने बोला ना डेकोरेशन सब किसके लिए करते हैं, या तो करने वाला का नाम या उस मंदिर का नाम। इगोइज्म, सब में अपना नाम, वो एक कुछ ना कुछ बेनिफिट है इसलिए करता है। भगवान को तो लेना देना नहीं है नंबर वन। और सबसे बड़ा मालूम है, जितनी भी मूर्तियां थी ना पुरानी, सब की मूर्तियों की आंखें बंद थी। अभी अपने आंखें तो बंद कर, आंखें भी खोल दिया, कपड़ा तो छोड़ो है भगवान के, आपने उनको बता दिया कि दुनिया देखो भाई कितना गोलमाल, आंखें भी खोल दिया यार। अरे पुरानी मूर्तियां सब बंद थी, नई मूर्तियों में आंखें खुली है, आंखें लगाते, चक्षु लगाते हैं। दैट इज हाइट ऑफ फूलिशनेस। यस, अरे ही इज, वी आर टेलिंग हिम टू ओपन योर आईज एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। क्या है, भगवान को आंखें में बदल देते हैं। जब भगवान ने कुछ देना नहीं है, कोई भी देख बुद्ध का, जब भी कोई भी बुद्ध का फोटो देखो अभी भी ऐसे ही रहेगा, यू नो डाउन। वही बुद्ध और भगवान सब एक ही है बा, एवरीथिंग इज सेम ओनली, बट एक एक जैसे जैसे। फिर हमारे में भगवान के नीचे चिन्ह भी लगाते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। भगवान में भी डिफ्रेंशिएट देखना, किसी को बैल रहेगा, किसी को सांप रहेगा, किसी को हाथी ये रहेगा, शेर वेर जो भी होगा, भगवान को भी चिन्ह लगा देते हैं कि भाई यू आर यू दिस, यू डोंट गो टू दैट कैटेगरी। कहाँ मतलब अपने पास जहाँ जहाँ रास्ता ढूंढा हुआ ना, अपना करप्शन का सब ढूंढ लिया अपने, राइट के अलावा सब रॉन्ग करते हैं। हर आदमी ने अपना बोल। महावीर भगवान ने ना, मेरा जहाँ तक ख्याल है, जैन धर्म नाम से कोई धर्म था ही नहीं उस समय में। जब तीर्थंकर होंगे ना, उसने भगवान ने कोई जैन वर्ड बोला ही नहीं होगा। क्यों कि वो खाली जैन के लिए पैदा नहीं हुए, वो दुनिया के लिए पैदा हुए, राइट। एंड दिस एनी रिलीजन इज कॉमन फॉर सिविलाइजेशन। उस समय बोलते हैं कि पुराना धर्म का नाम था सनातन धर्म, कॉमन टू ऑल, ऐसे बोलते हैं। बट व्हाट एवर इट इज, भगवान महावीर या जो भी तीर्थंकर है, उन्होंने नाम से कभी नहीं चलाएंगे। कोई भी जो बेसिक है, जीरो थेरेपी, विपिन थेरेपी रख सकते हैं ना, अच्छा काम में नाम आएगा ही नहीं। तो कोई भी धर्म है तो उन्होंने ये नाम रखा ही नहीं होगा, बिकॉज फिलोसॉफी है एक। अगर जैन नाम रखते हैं, नमो ओरियंताण तो पहले से पैदा हुआ है। नमो ओरियंताण में कोई भगवान का नाम ही नहीं है, कोई भगवान का नाम नहीं है ना। शिव, ये पार्वती, कुछ भी भगवान का नाम नहीं है। मतलब दिस ए रिलीजन एकदम फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी है। इट इज नथिंग डू विथ रिलीजन। क्रिश्चियन कैन फॉलो जैनिज्म, प्रेजेंट जैनिज्म, मुस्लिम कैन फॉलो दिस बेसिक प्रिंसिपल। किसी ने नाम दे दिया होगा, दे दिया होगा, कोई कुछ ना कुछ तो बोलना ना। अभी अपने भी जीरो थेरेपी पहले कुछ नाम ही नहीं था ना, ऐसे ही ठीक करते थे। तो किसी ने बोला यार नाम रख दो, तो नाम भी रख दिया, भाई गलती से नाम रख दिया जीरो थेरेपी, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक ही कर रहे थे, चल रहा था।
बोले यार कुछ नाम से तो जानना चाहिए। हाँ, हमारे लड़के ने ठोक दिया नीलेश बॉम ने, जीरो थेरेपी। मैं बोला थेरेपी नाम से ही टेंशन है मेरे को। अगेन थेरेपी तो अब क्या करें, पैदा हो गया अब क्या करें, नाम रख दिया विपिन जैन, नाम तो नहीं बदल सकते। मैं बहुत थेरेपी मत रख यार। और तू जैसे बोला ना 15 अगस्त 2008 में साइट में जीरो के नाम से एक ही साइट था अपना, जीरो थेरेपी, एक ही। जीरो डालते ही जीरो थेरेपी, एक खाली, बाकी 9 खाली, पीछे 10 आते ना, 9 के 9 खाली। अभी तो पेज के पेज जा, जीरो मेडिटेशन, नो मेडिटेशन, जीरो ग्राउंड, जीरो, कितना आपने स्टार्ट किया होगा। फर्स्ट पर्सन टू यूज, एक भी नहीं था रहे। एक जना फोन भी किया मेरे को, वेबसाइट वाला, यू नो यू आर द ओनली पर्सन। और अभी वी आर ओनली नॉट दी पर्सन, बाकी सब है। अपने को जीरो में, अपने को जीरो में इंटरेस्ट नहीं ना अभी। तो भगवान महावीर ने जैन रिलीजन नहीं शुरू किया, नंबर 1, क्योंकि आदिनाथ भगवान से शुरू हो रहा है, तो भगवान के पहले से ही चल रहा है ना एक। और उसमें तो नाम कहाँ होता होगा यार, भगवान का नाम भी बाद में आया ना, वीतरागाय नमः, उनके गुण है उनकी, वीतराग, जिन्होंने सब कुछ जीत लिया। अरिंदाना में भी कुछ नहीं है, सबके लिए लव लेस ग्रीड को जीत लिया है अरियन, वैसे ही सिद्ध हुआ, गॉन टू सल्वेशन, सब में कॉमन है। मुस्लिम क्रिश्चियन सब में तो प्रेयर कॉमन हो सकती है ना, कोई है ही नहीं, किसी भगवान का नाम ही नहीं है रिलीजन में। एक्चुअली रिलीजन ही नहीं है, तुम अपने फॉलो करते रहो, बस फॉलो करते रहो, इसलिए पीछे सींग पूंछ नहीं लगाना बस। उस समय में जरूरी था, क्योंकि कहीं जाते ना अतिथि, वो खाना बनाने के लिए तुमने जैन बोलना है, तो उस समय वो ही विल नॉट गिव यू दिस, उस समय में जरूरी था, उस तारीख में, अब नहीं है। अब यू वांट टू शो ऑफ, दैट टाइम ही वांटेड टू शो दैट ही डज नॉट ईट दिस। अब यू वांट टू शो ऑफ, ईट दिस का हट गया, क्यों कि सब जैन के नाम से जब जाकर खाते हैं, गार्लिक अनियन सब खाते हैं, फिर जैन बोलने का मतलब क्या वहाँ जी, उस तारीख में कितना राइट रहेगा, अब कितना रॉन्ग है। सो व्हाट आर वी से टुडे मे बी रॉन्ग टुमारो, डोंट लिसन टू विपिन चंद, यू लिसन टू योर हेड। देखो भाई, ये पूजा वूजा, पहले मंदिर कहाँ पैदा होता था, मंदिर होता ही नहीं था। एक गांव में सेंटर में एक बड़ी मूर्ति होती थी, बाहुबली के समान, मंदिर सब बाद में पैदा हुआ। कहीं भी एक माउंटेन, रॉक, उसमें एक मूर्ति होती थी। अब पूजा कैसे, चंदन की पूजा करोगे, हैं? पूजा किस लिए करते हैं अपने, किस लिए करते पूजा, पूजा करते क्या, व्हाट फॉर वी डू पूजा, व्हाट इज द बेनिफिट यू गेट, व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट यू थिंक, सब एक एक अलग अलग आइडिया रहेगा। सूरज पूजा करता है तो किस लिए करता है भाई, तू किस लिए करता है भाई, पूजा जाते हो ना आप, क्यों करते हो, सोचो क्यों, व्हाट बेनिफिट यू गेट बाई पूजा, और व्हाट, गलती नहीं है, बट व्हाट यू थिंक, कोई कुछ सोचता होगा, कोई कुछ सोचता है, देर में भी सो मनी, पूजा गलती नहीं है, लेकिन व्हाट आर योर थॉट्स। पूजा करते हो, तुम भी तो करते हो ना रे, तू नहीं करता तो मम्मी तो करती है ना, उनका थॉट नहीं वाला। तेरी बीबी नहीं करती, तेरी बीबी नहीं करती, गुड, अच्छा है, मेड फॉर ईच अदर। ऐसा तेरा विचार है, करेक्ट। अब विचार पसंद अपने अपने, ख्याल अपना अपना, विचार एक का होता है, और हो सकती है भावना। पूजा करते हो, करेक्ट भाई, तो बैठकर भी हाथ नहीं, उनके गुण की पूजा करते हो तो हाथ लगाना जरूरत तो नहीं है, मेरे को नहीं हाथ लगाकर चंदन केसर तो जरूरत नहीं ना, गुण को लेना है तो यू कैन ऑलवेज थिंक दैट यस, व्हेन यू डू पूजा यू ऑलवेज थिंक कि भाई वितराग के समान अपने गुण आवे, यू थिंक दैट वे, बट यू दैट टाइम यू डोंट नीड फॉर थिंकिंग केसर एंड चंदन, वो पॉइंट वो है। यू कैन ऑलवेज गो सिट डाउन एंड थिंक ना, कोई भगवान को टच करने से यू कैन ऑलवेज थिंक
मंदिर में जाते ही तेरे को एक एनर्जी आ जाएगी उसके परमाणु से। तो ये सब फिजिकल है ना, दूध है, केसर है, चंदन है। एक तो मूर्ति करोशन होता है ना, मूर्ति में करोशन होता है, नो नीड। एंड अगर तुम्हारी भावना है बट टच करने से आती है एनर्जी, ठीक है। बट मेरा क्या है कि भगवान 132 kV है, अपने 220 वोल्ट है, क्यों टच करना है भाई? मेरा वो है अपने जाओ बैठो प्रेयर करो, हाँ ये शॉक लग जाओ, भगवान इतना पावरफुल है अपने, क्यों बैठ जाओ, माला फेरो, क्लोज योर आईज। बट मूर्ति यू ट्राई टू इमेजिन, जो भी एक मूर्ति दिमाग में रख लो, कहीं भी बैठो, उस मूर्ति को रिकॉल वेर एवर यू आर सिटिंग, बैठ जाओ। देन यू कैन सी द लाइट, देन यू कैन सी द स्ट्रक्चर, देन यू कैन स्टार्ट प्रेइंग। देन उसके नेक्स्ट इन्वॉल्व तो थिंक दैट हाउ कैन यू इम्प्रूव योर। और ये सब पैदा क्यों हुआ? उस पर्टिकुलर टाइम में तो अपने गलती नहीं होती ना। मेन है गोइंग टू टेम्पल मीन्स दैट टाइम एटलीस्ट यू आर नॉट डूइंग ए मिस्टेक, योर माइंड डजंट गो हियर एंड देयर। बस बेसिक वही है कि यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट फॉर एटलीस्ट फ्यू मिनट्स। तो वो फायदा होता है कि गलती करने से रुकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल जीरो थेरेपी, व्हाट यू शुड डू इज व्हाट यू शुड नॉट डू। वहाँ गया तो बदमाशी तो नहीं होगी ना, बच्चा, बस वही पॉइंट है एटलीस्ट उस एटमॉस्फेयर में। बाकी तो टच ये वो उससे कोई एनर्जी लेना है भगवान को खुद। योर माइंड सेज यू गेट एनर्जी एंड नथिंग रॉन्ग। तुम्हारा माइंड बोलता है तो ठीक है, बिकॉज माइंड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल दिस व्हाट आई एम टॉकिंग। वो भाई मेरे को तो इतना नहीं मालूम कि घर की पूजा क्या होती है, मंदिर की पूजा। मैं तो एक जानता हूँ कि जैसे गुण को याद करो या बैठो और माला फेर लो या कुछ भी करो। अभी घर और दुकान की पूजा या मंदिर की पूजा, उसमें फ़र्क किया होगा, लोगों ने बना दिया होगा, मॉडियों ने, किसी ने, कि भीड़ वहाँ आवे मंदिर में। नहीं तो सब घर में करेंगे तो मंदिर कैसे चलेगा? इसलिए सोच लिया होगा कोई, अलग अलग कर दिया होगा कोई। सी पूजा इस पूजा यार, घर और मंदिर क्या होता है? पर ऐसा बनाया कि भाई उसने जो बनाया है, जिसने भी, प्लस एक पॉइंट डिफरेंट है। सो मेनी पीपल गो एंड वर्शिप वन आइडल, द मूर्ति गेट्स द पावर। ये कंफर्म है। अब घर में तो ये 4 जने करेंगे ना, तो इसमें पावर इतना नहीं आ सकता ना। पब्लिक लाग जाएंगी तो उसकी भावना से दैट मूर्ति गेट्स द पावर अनडाउटेडली, बिकॉज यू आर ट्रांसफरिंग योर भावना, यू नो दैट एनीथिंग गेट्स एनर्जी। तो भगवान एनर्जी नहीं देता है जैसे उसने सोचा। इट्स ऑल योर फेथ दैट पुट्स द एनर्जी इनटू दैट आइडल, एंड वंस यू गो देयर देन यू फील एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जाता है, बढ़ाएगा, मूर्ति का पावर बढ़ता है। तो ऐसा लगता है फिर 4 आदमी बोल देते हैं कि तिरुपति में बाल कटाए तो मेरा काम हो गया, तो फिर तिरुपति में जाने लग जाते सब। ऐसा भी होता है, 2 आदमी कुछ बोल दिया तो वो भी पॉपुलर करने का वन ऑफ द वे भी है, ऐसा भी होता है। एंड वंस योर माइंड थिंग्स होता है तो रील भी हो जाता है। सी ऑल योर माइंड इज ऑल माइंड सेट। डाउट ऐसे पूछते रहो ना तो बहुत, क्यों कि वी कांट बी टॉकिंग ऑन वन सब्जेक्ट, है ना? दिया एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज बोल रहा हूँ कि दिया लगाना बोल रहा हूँ। लगाना इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो है कि वो दिया लगाओ और मूर्ति के बीच में देखो और वो सब। बट यू जस्ट क्लोज योर आई एंड सी कि ज़्यादा रोशनी आ जाए आँख में ना, तो मूर्ति के लेवल में दिया रखो। अपना जो बैठते हैं वो लेवल, मूर्ति लेवल, आँख लेवल एक होना, एंड जस्ट थोड़ी रोशनी आने दो, एंड देन इमेजिन द गॉड एंड द लाइट। वो बेटर है rather than seeing the diya directly, or you open your eyes and see the idol, then you don't see the diya, है ना?
आई ऑल डिपेंड्स ऑन योर, यहाँ कोई सेट रूल नहीं है, तुम्हारे को कोई रूल नहीं है। मूर्ति को देखो, दिया देखने का भी कोई जरूरत नहीं है। तुम दिया देख कर के मतलब फ़ायदा करना चाहते हो तो भगवान को भूल जाओ। तुम्हारा आइडिया ऐसा लग रहा है मेरे को, तो भाई दिया देखो, एक्सरसाइज करो, भगवान को भूल जाओ। तो वो भाई रात को उस समय में रोशनी नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी, तो दिया लगाते थे ताकि कोई जानवर नहीं आए, वो नहीं आए, और उसके लिए लगाते। दिया तो स्टार्टेड फ्रॉम देयर। दिया भगवान को थोड़ी दिया चाहिए यार, शाम को लगा देते, रोशनी नहीं होती थी तो उसकी गर्मी से कोई जानवर नहीं आएगा। हर जगह बेसिक साइंस है, भगवान से कोई कनेक्टेड नहीं है। सुनेगा कोई नहीं करके अपने भगवान का नाम लेते। भगवान को रोशनी चाहिए, ना लाइट चाहिए, ना कुछ चाहिए। लगाया रात को घर में, भगवान को बताया, वापस में रख दिया, अपने घर का रोशनी भी हो गई और वो भी हो गया। तब तक 9 बजे नींद आ जाती। दिया उसके बाद में आप होता होने दे। भगवान को कुछ दिया या कुछ नहीं चाहिए रे बा। उनको क्या दुनिया से लेना और क्या देना, सिद्ध हो गए, खत्म हो गया, अब क्या है। विद ऑल आवर बस वी वांट टू कन्विंस आवरसेल्व्स, सिंपल एज दैट। मूर्ति यस यस, मूर्ति पावरफुल होती है। जो पंच लोहा बोलते हैं ना, पंच धातु, पंच धातु, दिस कंसिस्ट ऑफ आई थिंक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, मे बी ब्रास, राइट। एंड नहीं है तो 5 जो एलिमेंट बोलते हैं ना, उससे बनी तो अच्छी होती है। और रादर इंग्लिश में उसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। ब्रॉन्ज वेरी हेवी, इतना भारी होती है ना, उठा नहीं सकते उसको। इतनी छोटी मूर्ति, सो हैवी, एक हाथ में नहीं है। जितना वेट रहे ना वो अच्छा है। मेटल, स्टोन तो बाद में पैदा हुआ, इसलिए घर में मेटल के ही रखते थे। बट ऑल द मेटल बेसिक प्रिंसिपल इज नॉन मैग्नेटिक। ये बेसिक, इसलिए मंदिर में कोई मैग्नेट का लोहा ये वो कुछ नहीं होता है। पत्थर का बनने का कारण है कि यू कांट यूज आयरन बिकॉज दैट मैग्नेटिज्म दैट में चेंज योर ब्रेन, दैट में चेंज योर आइडियाज, एंड इट में तुम्हारा बॉडी से उसका मैग्नेटिज्म कुछ भी हो सकता है। इसके लिए नॉन मैग्नेटिक इज जरूरी। ये बेसिक प्रिंसिपल है। सोना में बनाओ, चांदी में बनाओ, उसके बाद में मार्बल आर्बल सब सेकेंडरी, बिकॉज प्रॉब्ली कॉस्ट फैक्टर, चोरी का फैक्टर ऐसा आया होगा तो ये पैदा हो रहा है। पहले सब देखो ना, जितनी में भी मूर्तियाँ दिखती है ना, मोदी जी को भी ऑस्ट्रेलिया वाले लेकर दिया ना, सब मेटल की तो है पुरानी मूर्ति, सब मेटल ही है ना, ब्रॉन्ज है उससे भी। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती हैं और उसी में आगे एक मेटल की उसकी आइडल। भाई मूर्ति जब तक इतनी बड़ी नहीं बना सकते हो ना, मेटल की मूर्ति, मेटल की मूर्ति इतनी बड़ी नहीं बना सकते ना, सो दे हैव दिस मेटल। या फिर बड़ी मूर्ति जो बहुत होती है, एक ही पीस में कट करते हैं ना स्टोन में, दैट कैन बी मेड इन मेटल। नो, मेटल टेक्नोलॉजी बाद में पैदा हुई ना, तो पहले तो स्टोन में ही कार्विंग करते थे। फर्स्ट स्टोन में कार्विंग करते थे, उसके बाद में जब टेक्नोलॉजी पैदा हुई तो मेटल में आया। और ये लोग दोनों रखते हैं कि इतना कोई उसको मेटल तो जरूरी है, और इतनी बड़ी मूर्ति मेटल में बनेगा तो क्रोज एंड क्रोज लेंगे, इसलिए। दिनेश नाम भी याद कर लिया मैं, क्या रहा है मिलाप। हाँ देखते उसने बोल दिया कि लंबा है। भावना यहाँ से पहुँच गई,
मेरा बॉडी लैंग्वेज से उसको मालूम पड़ गया, ये दिस इज अ गुड थिंग। बहुत फर्क पड़ता है, सब कंफ्यूज हो जाता है। ट्रेडिशन है, एटिकेट्स है, कल्चर है, और क्या बोला रहे? नहीं, एक्चुअली स्टार्ट तो वहीं से होता है भाई। देन ओवर अ पीरियड यू गेट रिचुअल्स। रिचुअल्स इज सोशल, नथिंग विद द रिलीजन, बट इट्स लाइक वार्म अप। शादी में पहले रिचुअल्स, मेहंदी वेंदी सब, लेकिन इसमें थोड़ा साइंस है। ओवर अ पीरियड साइंस भूल गए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी विल कंटिन्यू। जैसे शादी के पहले मेहंदी लगाता है, तो मेहंदी अप टू दिस इज साइंस। यहाँ तो फैशन है और बीमारी पड़ता है। यहाँ तक बॉडी की हीट जानने के लिए इट्स अ मीटर। यहाँ लगाने से तेरा बॉडी का हीट का मीटर है कि तेरा जल्दी ड्राई हुआ, उसका ड्राई नहीं हुआ। ये है ना, बहुत सुपर्ब है। इट्स अ रिचुअल, कोई रिलीजन का नहीं है, लेकिन शादी के पहले तेरा बॉडी गर्म ठंडा ऐसा मालूम पड़े। तो ऐसे की चीज पॉइंट तो रहता ही है। बेटर वी हैव क्या क्या रिचुअल्स हैं वो नोट करो ना, तो उसमें अपने साइंस ढूंढेंगे रादर देन माई टेलिंग। ऐसे होता है साड़ी, ये सब शादी होती है जब बीबी को पिंक कलर में खींच लेते हैं, तुम बांधते हो पल्ला, फिर बेचारी आती है, फिर 3 घूमती है, फिर उल्टा घूमते हैं सब। हाँ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। फिर नाक पकड़ता है वो सासू तुम्हारी है, सब ऑल दैट। घोड़ी पर बैठते हैं, आजकल कार में आते हैं, सब जगह है ही है। वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन, और ये सब बहुत अच्छा बना है। माइंड के लिए बना, पूरा पूरा माइंड के लिए बना। एवरीथिंग इज फॉर माइंड। क्रिकेट खेलने जाता तो थोड़ी देर सूरज नहीं देखता है, बाहर बैठ कर बहुत से प्लेयर तो वार्म अप करता है। एक्चुअली वही है ना, प्लेयर देखता है ना सूरज को रहे बाहर बैठकर, ऐसे ही बाहर बैठता, अंदर नहीं बैठता पेविलियन में। वही बिकॉज ही वांट टू सेट हिज आई फॉर दैट एटमॉस्फेयर। अगर अंदर से आएगा ना तो उसको नहीं, इसके लिए या है वो लाइट की अकस्टम करने के लिए बैठते हैं। बहुत जन आजकल तो सब ऐसे स्टाइलिश है, बट वो एक्चुअली जरूरी है। बाउंड्री लाइन के बाहर बैठ गया तो तेरी आंख एडजस्ट, प्लस यू आर एबल टू वॉच दी बॉलर्स, ऑल दैट। अच्छा है ट्रेडिशन, कल्चर, ये सब जो भी होगा। डाउट अच्छा था, क्वेश्चन भी अच्छा था। फिर भी आप 20% भर गया है। 20% ये तक एक भी चेयर खाली नहीं, एक भी नहीं है। अब हर मंडे नाश्ता रखेंगे तभी भी नहीं आएंगे रे। मंडे नहीं आएंगे बेचारे लेडीज, मंडे डिफिकल्ट फॉर देम। घर में स्कूल, चिल्ड्रन, एजुकेशन। जेंट्स लोगों को तो कोई है ही नहीं ना। फेल हुआ तो बीबी को डांट देने का हो क्या? हाँ, तुम पढ़ाती नहीं है। कितना आराम है ना, कितना आराम है। अपने कुछ करना नहीं है। मिस्टेक, वी आर ऑल बॉसेस ना, बॉर्न बॉसेस। बोल। अब ये किसको बोल रहा है तू? हम तो हमेशा ही बोलते हैं कि हम तो जैन लिखते हैं। हम तो, मेरे को कोई भी पूछता है हम तो बोलते नहीं स्थानक, मंदिर, स्थानक, कुछ भी नहीं बोलता। मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ। मैं देख ही बोलता हूँ। कोई पूछता है तो कौन है, बोला पहले महावीर भगवान को पूछ कर रहा, वो कौन सा धर्म वाला, बाद में मेरे से बात कर। सीधा कौन है भैया, तू पहले भगवान को पूछ कर रहा। वो भगवान तेरा पति थे, स्थानक था, क्या था, पहले पूछ कर रहा।
बस करना एकदम। कोई पूछता आप कौन हो, अरे जैन है ना भाई, उसके ऊपर क्या पूछता रहे भैया। तो ये सब आना शुरू से बोल रहे हैं, बट क्या करेंगे, ये सब स्टार्ट फ्रॉम साधु महाराज ना। साधु महाराज को एक एक चमचे चाहिए पीछे, तो एक ही रहेगा तो फिर किसके चमचे बनेंगे। सी कोई को सबको पास चमचा चाहिए ना, एयरफोर्स चाहिए, आर्मी चाहिए, नेवी चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो उनके चमचे चाहिए ना सबके। तो ये सब खाने के ऊपर है। खाना जैसे गड़बड़ हुआ वैसे वैसे सब पैदा हुए। बाद में 3 थुई 4 थुई, वो कितने, बाप रे बाप। नॉट मुस्लिम में भी है, क्रिश्चियन में भी है, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, पेंटाकोस्टल, रोमन कैथोलिक, एंड देन बहुत है। क्रिश्चियन में भी 4 तो मैं जानते हूँ, सुपर रहेंगे। अभी क्या करो, डाउट रखो। एक जूरोथेरेपी साइट में होम पेज बनाओ। क्या है, जो बहुत बार नए पॉइंट आते हैं ना, जैसे जुडिशरी है और करंट टॉपिक्स के बारे में अपने लिखते ही हैं, तो क्या होम पेज बनाए तो 4 लाइन रहेगी ना, एक नया आइडिया आ जाएगा। सो दैट यू कैन टॉक करंट टॉपिक में, कोई बिजनेस में तुमको काम आएगा। जुडिशरी का जैसे है, तो वो अपने डाला है, बहुत अच्छा डाला है। वैसे होम पेज बना लो ना, और अपना शेयर करो। अगर अपने को मीटिंग सेमिनार करना है तो यू हैव टू शेयर योर थॉट्स आइदर बाय फैक्स और मेल और बाय पर्सन। हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फाइंड। आई नो ये बोलता है